साथियों, इस वीडियो में यूपी जीडीसी एग्ज़ाम जो 15 मार्च 2022 को हुआ था, उसमें एक इतिहास लेखन से संबंधित कथन आया था। मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है। मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है। पूछा गया था यह किसका मत है, तो ये ऑप्शन है हेनरी पेरियन का, ये नहीं है। कार्ल बेकर नहीं है। ईसाइया बर्लिन नहीं है। जोरसे आर्तेगा ने कहा था कि मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है। जोसे आर्तेगा ने एक और महत्वपूर्ण कथन लिखा था, इसी तारतम्यता में लिखते हुए कहते हैं कि इतिहास मेरे जीवन का सुव्यवस्थित विज्ञान है और इस कारण वह वर्तमान का विज्ञान है। विज्ञान में हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं एवं इतिहास में मनुष्य का। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद। यह ऑप्शन ये है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो भगत सिंह। सुभाष जो है भारत के उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन की सफलता राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में रचित प्रतिरोधी जन वर्चस्व की रचना में निहित थी। इस प्रतिरोधी जन आंदोलन का वर्चस्वी राष्ट्रीय चरित्र बहुत हद तक राज्य के बौद्धिक, नैतिक राजनीतिक प्रतिरोध का परिणाम था, जिसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष ने इस उपनिवेशवाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ी तथा देश में एक नई लहर को जन्म दिया तथा देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। लाला लाजपत राय की बात करें तो लोग प्रायः शेरे पंजाब के नाम से इन्हें जानते थे। ये एक दानी समाज सुधारक और सच्चे देशभक्त थे। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने काकोरी कांड तथा लाहौर षड्यंत्र में तथा HRA के संगठन करता थे। ये सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन्नायक एवं आज़ाद हिंद फौज के संगठन करता थे। इन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दिल्ली चलो का नारा दिया।